Welcome back to JE and beyond. Hope you guys are studying well. तो टुडे मेरे साथ एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और एक IITian है मेरे साथ आज. So please welcome Shreyas Rupnikar from IIT Delhi. He is currently a हाय sophomore at अभिनय। IIT Delhi pursuing civil engineering. Hi Shreyas. So could हाय you अभिनय। introduce yourself to the public a bit about your ranks and hobbies other than academic? ओके, तो मेरा नाम श्रेयस सुपनेकर है। मैं आईटी दिल्ली में सोफोमोर हूँ। और मेरा जेई एडवांस रैंक था 8004। जेई मेंस परसेंटाइल था 98.2। और सीटी परसेंटाइल था, एमएससीटी परसेंटाइल था 99.72। और रही बात मेरे हॉबीज की, तो मैं स्पोर्ट्स तो खेलता ही हूँ, क्रिकेट और एथलेटिक्स में हूँ। और मैं म्यूजिक क्लब का भी पार्ट हूँ आईटी दिल्ली में। और कुछ ऐसे स्पेसिफिकली है नहीं। ओके. तो श्रेयस अपना थोड़ा आप जर्नी के बारे में बात करो, थोड़ा प्री जेई जर्नी, मतलब आप कैसे स्टूडेंट थे और आपने कब ये जेई और जो वेरियस एग्जाम्स है उसके बारे में आपने कब, हम्म। मतलब आपको मालूम पड़ा कि ऐसे एग्जाम्स देने रहते. अच्छा, तो टेंथ के पहले सीन ऐसा था कि मेरे को बायो भी पसंद था और मैथ्स भी पसंद था। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था इन दोनों में। और एक बात, एज ए स्टूडेंट मैं डिसेंट स्टूडेंट था और 90 प्लस तो आते ही थे, सीबीएसई बोर्ड में था। और जब टेंथ खत्म होने आई थी, मतलब ऑलमोस्ट खत्म नहीं, जब फर्स्ट सेम खत्म हुआ तो एंट्रेंस स्टार्ट होते हैं ना दूसरे कोचिंग्स हम्म. के। तो मुझे डिसाइड करना था, मतलब इतना तो फिक्स था कि मुझे साइंस साइंस में ही जाना है। कॉमर्स और आर्ट्स में जाना ही नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। हम्म. और तो मुझे बस डिसाइड करना था मैथ्स लेना है या बायो। तो एक दिन हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, आर्यभट्ट कंपटीशन, वो मैथ्स हम्म. पे हम्म. लॉजिक वगैरह, मेंटल एबिलिटी टेस्ट काइंड ऑफ ऐसे ही था। तो मैंने उसमें दे दिया और मेरा स्कूल में फर्स्ट रैंक आया था उसमें। तो उसके ओके. बाद तो मतलब मेरा कंफर्म ही हो गया था कि मुझे मैथ्स लेना है। वैसे बायो भी पसंद था मुझे, पर हम्म. फिर बाद में मैंने थोड़ा और एनालाइज किया, जज वज किया मैंने खुद को। तो मुझे खून से भी डर लगता है थोड़ा। तो मैंने बायो को छोड़ ही दिया। तो फिर डायरेक्टली मैं अब जेई पे ही फोकस करने वाला था। तो मैंने पुणे की एक कोचिंग में मैंने एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दिया दिसंबर में, और फिर हो गया उसमें सिलेक्शन। तो तब से भाई जेई। ओके, तो आपने 11th में ज्वाइन किया होगा राइट, पुणे के हाँ, कोचिंग. 11 में ज्वाइन किया। ओके. फाउंडेशन वगैरह कुछ मतलब, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे फाउंडेशन थे दो तीन, पर हम्म. मैंने ट्राई किया था फाउंडेशन, मैंने एक वीक में ही छोड़ दिया। मुझे वो टेंथ और नाइन्थ में बहुत खेलता था ना मैं, तो हम्म. मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था मेरे चाइल्डहुड को मतलब चाइल्ड लाइफ पूरे। तो खेलना खेलना था मुझे, तो मैंने वो फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं किया मैंने। ओके. तो आपके कोचिंग का हायरार्की बताओगे कि जनरली बैचेस होते हैं राइट सारे कोचिंग में, और एक एप्टीट्यूड हाँ के लोग हाँ। को बैचेस में डालते हैं अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर. तो उसके बारे में बात करो और राइट। आपकी ग्रोथ के बारे में थोड़ा मेंशन करो कि आपके स्टार्टिंग के जो टेस्ट होते हैं, वीकली मंथली जो भी हर हम्म। कोचिंग का अलग होता है, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते थे और वो ग्रोथ कैसे हुआ आपका टुवर्ड्स ट्वेल्थ के स्टार्ट, और फिर जब एग्जाम्स नियर बाय हो ठीक गए है। तब आप कैसा था. हाँ, वैसे मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी यार। मतलब पहले तो मैं जिस कोचिंग में था वहाँ पे हायरार्की रहता था। उसमें ऐसा था कि पहले एंट्रेंस टेस्ट होता था, हम्म. और उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलती थी। ठीक है। हम्म. और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बैच में डिवाइडेड था। तो जो टॉप बैच थी, वो विजार्ड्स नाम था उसका। हम्म. ऐसे ऐसे हायरार्की हम्म. थी, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस और फिर चैंपियंस, ऐसे तीन हम्म. बैच होते थे। हम्म. तो वैसे एंट्रेंस टेस्ट के बाद तो मुझे सबसे लोएस्ट बैच मिला था, चैंपियंस बैच। ठीक है, हम्म. तो मैं उसमें था। फिर मतलब ऐसे कुछ नहीं था कि चैंपियंस बैच में टीचर्स तो सब जगह ऐसे ही अच्छे ही हम्म. रहते हैं। हम्म. ठीक है, बस पेस अलग होती है हर हर ब्रांच में। ऐसे समझते हैं कि इस बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें हम्म. ज्यादा टाइम लेते थे। और क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता था। ठीक है, हम्म. ऑब्वियसली जो टॉप ब्रांच में उनको हम्म. थोड़े से हाई लेवल के होते थे, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही होता था। ठीक है। हम्म. तो फिर इलेवेंथ में क्या हुआ, इलेवेंथ मेरा पूरा, इलेवेंथ पूरा नहीं, आई गेस मेरे फर्स्ट 4 मंथ्स मैंने चैंपियंस में ही गुजारे। फिर हम्म. उसके बाद चैंपियंस ऑफ चैंपियंस में प्रमोट हो गया। तो हाँ, तो उसमें फिर उसमें ही मैं सीओसी में कंफर्टेबल था। उसके बाद मुझे टॉप ब्रांच मिल रहा था, पर मैंने लिया नहीं, हम्म. क्योंकि मैं उसी उन्हीं के टीचर्स के साथ एकदम हम्म. अच्छा चल रहा था। तो वही है, मतलब टीचर्स पे डिपेंड करता है, नॉट द ब्रांच। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मुझे टॉप ब्रांच में जाना है, तो हम्म. मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा टीचर्स पे। ऐसे नहीं होता, फ्यूचर हम्म. के अकॉर्डिंग देखो तुम कि तुम्हें कौन सा टीचर सही लग रहा है। और अगर उस टीचर्स के अकॉर्डिंग, अगर तुम उससे पढ़ रहे हो,
और तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम्म। मार्क्स भी अच्छा आ रहे हैं, तो क्यों जाना है टॉप ब्रांच में? बराबर। वही है मतलब, खुद को सेट करो, बस वही है। ओके, आई थिंक श्रेयस ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि अपना बैच जो है वही डिसाइड करता है। जैसे श्रेयस ने बोला हम्म। लोएस्ट बैच में स्टार्ट किया, एंड मैंने भी बहुत सारे लोग को देखा है कि वो हायर बैचेस में थे बट उनका क्लियर नहीं हुआ एग्जाम। तो जैसे श्रेयस ने बोला, इट इज मोर अबाउट कि आपका टीचर के साथ बॉन्डिंग कैसा है, आपको कैसे समझ में आ रहा है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। चलो श्रेयस, अभी मेन सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, तो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आप कैसे रैंक करोगे? मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में मैंने ऐसा नोट किया है कि फिजिक्स एंड मैथ जनरली ज्यादा लोगों को समझ में आता है स्टार्टिंग ऑफ कोचिंग, क्योंकि उसमें थोड़ा लॉजिक ज्यादा रहता है, ये गेस। और केमिस्ट्री। हाँ, ये ये बात सही है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट में, मतलब बात ये होती है ना कि 10th और 11th में एक फर्क होता है मैथ्स में। हम्म। जो 10th लेवल का मैथ्स है और जो 11th लेवल का मैथ्स है, उसमें बहुत ज्यादा गैप आता है। मतलब जो लेवल डिफिकल्टी होती है ना, वो हम्म। स्टंट हो जाती है डायरेक्ट बूस्ट की। 11th में ज्यादा टफ आता है। पर हम्म। फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो सीन नहीं होता, थोड़ा ऐसे इक्वली रहता है, कंटिन्यूस स्लोप होता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होती जैसे मैथ्स में होता है। तो हम्म। फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट में जरा इजी लगता है। अच्छा। फिर बाद में जब केमिस्ट्री के कंसेप्ट बढ़ते हैं, तो रिवीजन बढ़ता है, हम्म। इनऑर्गेनिक वगैरह, तो तब केमिस्ट्री थोड़ा मतलब टफ हो जाता है। मतलब इजी रहता है, पर सिलेबस हम्म। बढ़ जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है। और फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स तो ठीक था, मतलब कंसेप्ट वगैरह रिवाइज करो अच्छे हम्म। से। बस प्रॉब्लम आती थी मैथ्स में। मैथ्स में हाँ। मतलब मेरा पूरा 11th मैथ्स बहुत मेरा घटिया था, मतलब 11th में बहुत ज्यादा घटिया था। इनफैक्ट मुझे मैथ्स सबसे ज्यादा पसंद था, फिर भी हम्म। मेरा बहुत घटिया था मैथ्स। तो मैंने मैथ्स को इतना फोकस नहीं किया था 11th में। तो जब मैं 12th में गया ना, तो हम्म। मैंने मैथ्स पे बहुत फोकस किया। इतना फोकस दिया कि मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छूट गया। वो मैंने हम्म। बहुत बड़ी गलती की, पर मेरा मैथ्स बहुत बूस्ट अप हुआ था तब 12th में, तो मुझे ठीक लगा वो कॉम्प्रोमाइज। पर वैसे करना नहीं चाहिए, इनऑर्गेनिक स्कोरिंग होता है हम्म। हम्म। इसलिए। तो वही है कि स्टार्ट से ही मैथ्स में अच्छे से करो, क्योंकि हम्म। तुम्हारे कोई दूसरा सब्जेक्ट छूटे ना। हम्म। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर लोगे, मतलब धीरे हम्म। धीरे रिवीजन करोगे, कंसिस्टेंट हम्म। रहोगे तो हो जाएगा। तो मैथ्स का आपने क्या रिसोर्स कुछ बताओगे, आपने क्या रेफर किया, और सॉल्विंग का कैसा था? कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि पैरेलल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक मॉड्यूल उठाएंगे जो भी हम्म है कोचिंग का, या तो जो भी, वो हम्म थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर सेंगेज या तो अदर जो बुक्स है वो सॉल्व करेंगे। तो तेरा हम्म। क्या स्ट्रेटेजी था? मतलब वाज इट एग्जैक्टली कि मैं एक पहले रिसोर्स लूंगा, उसको खत्म करूंगा, वो हो जाएगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा? कैसा मिक्स एंड मैच था थोड़ा बहुत? देख, मेरा ऐसा था कि जब कोचिंग में कुछ टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, हम्म। तो मैं कोचिंग का मॉड्यूल था पहले, तो उसकी हम्म। लेवल वाइज थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल हम्म। 3। हम्म। ठीक है, तो मैं लेवल 1, लेवल 2 कर देता था, जितना पढ़ाया हाँ। उतना। ठीक हम्म। है, फिर उसके बाद मैं रेफर करता था सेंगेज को। हाँ। सेंगेज की वो ऑल इन वन होती है ना, जो बड़ी सी हाँ। होती है हाँ, बड़ी से वो। आती है, बराबर। मतलब कुछ लोग ऐसे भी प्रेफर करते हो सेट ऑफ 5, पर मैं हम्म। वो नहीं करता था। हाँ। तो क्योंकि सेट ऑफ 5 में कंसेप्ट वो होता है ना, कंसेप्ट एप्लीकेशन वगैरह होता है। हाँ। हाँ। मतलब एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं, तो वो मुझे नहीं करना था, मुझे डायरेक्ट हम्म। एक्सरसाइज पे जंप करना था, तो वो मैं हम्म। बड़ी वाली बुक करता था। तो उसमें संदेश में ऐसा ऐसा था कि उसमें भी टॉपिक्स डिवाइडेड थे, तो मैं जितना कोचिंग में हुआ था उतना ही हम्म। करता था। तो मैं ऐसे मिक्स करता था, मैं ऐसे नहीं करता था कि मैं पूरा ये करूंगा फिर उसके बाद हम्म। वो करूंगा। तो वो एक रहता है। और संगेज स्टार्ट में तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगी संगेज, मतलब हाँ। मेरे लिटरली एक एक क्वेश्चन में आधा आधा एक एक घंटा जाता था, मैं हम्म। फ्रस्ट्रेट होता था। पर हमारे सर बोलते थे कि ट्रस्ट द प्रोसेस, की करते रहो, तुम करते रहो, धीरे धीरे टाइम कम कम हो जाता है। जितनी कंसेप्ट क्लैरिटी, जितनी प्रैक्टिस हो हम्म। जाएगी ना, उसके बाद धीरे धीरे जितना टाइम एक क्वेश्चन को लगता है ना, वो कम हो जाता है। हम्म। तो वही है। आई थिंक यहाँ पे बहुत मेन पॉइंट एक बताया कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जैसे श्रेयस ने बोला कि या इनिशियली उसको बहुत टाइम लग रहा था, तो इनिशियली आई थिंक सबके साथ हम्म। होता है वो कि सेंगेज का जो मैथ रहता है उसका लेवल थोड़ा ग्रेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट हाँ रहता है, रहता राइट? तो आई थिंक ये है, इंपॉर्टेंट राइट। उसने बोला कि प्रोसेस पे फोकस करो। इनिशियली मैथ्स में तो वही रहता है कि आपका अगर बेसिक क्लियर हो गया देन आगे के टॉपिक्स तो आप कर ही लोगे। अगर बेसिक ही आपका थोड़ा इतना अच्छे से नहीं हुआ तो उसमें प्रॉब्लम होगा। अभी इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं आपने, जैसे मेंशन किया कि आपका इनऑर्गेनिक थोड़ा मैथ्स के चक्कर में थोड़ा रह गया था, या तो इतना हम्म नहीं पड़ा। तो इनऑर्गेनिक का हम्म क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि बहुत लोग को ऐसा फियर रहता है और इनऑर्गेनिक में बहुत कंप्लेन हम्म। करते हैं कि इसमें कुछ लॉजिक तो है नहीं, हम लोग को तो इसमें याद ही करना है। इनऑर्गेनिक का तो इनऑर्गेनिक का बस दो ही फंड है। एक तो क्लास में अच्छे से ध्यान दो, नोट्स बनाओ, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाओ। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दूसरों के नोट्स रेफर करते हैं, मतलब हाँ। ऐसे कुछ कुछ बंदे होते हैं जो दूसरों के नोट्स रेफर करके और
अच्छे मार्क्स ला लेते। हम्म। पर मेरा सीन ऐसे नहीं था, मुझे खुद के नोट्स चाहिए थे, मुझे हम्म। खुद के अंडरस्टैंडिंग से समझता था मेरे नोट्स हाँ। की। हाँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा नहीं होगा, मैंने लिखा होगा फॉर हाँ। माई अंडरस्टैंडिंग। उसके हम्म। अंडरस्टैंडिंग क्या है मुझे क्या पता। तो अच्छा, अपने ओके। खुद के नोट्स बनाओ। और दूसरी चीज ये मतलब ये सब कर लेंगे, पर हम्म। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो है रिवीजन, कंसिस्टेंट रिवीजन। यस। हाँ। तुम अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, तो जितना भी तुमने मेहनत लगे ना वो सब पानी में जाता है। मेरा ऐसा ही हुआ था, मैंने हम्म। 11th में पूरा इनऑर्गेनिक अच्छे से किया था, 12th मिड तक हाँ। भी मैंने अच्छे से किया था। हम्म। फिर 12th मिड के बाद मैंने इनऑर्गेनिक को ऐसे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हाथ नहीं लगाया था। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं अभी तक हम्म। हम्म। रिग्रेट करता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत हाई स्कोरिंग होता है। तो हाँ। रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लोग डेली रिवाइज करते हैं, कुछ कुछ लोग हम्म। 3 दिन में एक बार रिवाइज करते हैं। एक्चुअली हाँ। डेली करना चाहिए, रोज सुबह उठ के थोड़ा इनऑर्गेनिक रिवाइज करना चाहिए। हमारे सर भी बोलते थे कि रोज सुबह उठो, 1 घंटा एटलीस्ट, मिनिमम 1 घंटा दो। इट्स लाइक जिम, तुम कंसिस्टेंसी हम्म। दिखाओगे तो तुम्हारी बॉडी बनेगी। वैसे ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, वैसे ही है कि तुम कंसिस्टेंटली रिवाइज करो, थोड़ा करो पर करो, रोज करो, हम्म। तो हो जाएगा। एटलीस्ट 3 दिन में एक बार करो रिवाइज, हम्म। ऐसे। अभी रिवीजन पे और थोड़ा बात कर लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट का क्या सीन रहता था आफ्टर द क्लास। भी बहुत लोग रिवीजन करते हैं कि जो क्लास में पढ़ा हुआ ना, वो नेक्स्ट हम्म डे तक भूल जाता है कि क्या क्वेश्चन करा है। तो आप डेली रिवीजन के बारे में थोड़ा हम्म बात करोगे, डेली, मंथली, और जो भी रिवीजन की जनरल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है। और रिवीजन में करना क्या होता है, हम्म एग्जैक्टली करना क्या होता है, रीड करना होता है कि क्या करना होता है एग्जैक्टली। ठीक है। तो रिवीजन का फर्स्ट स्टेप होता है नोट्स। तो तुम क्लास में है ना अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। और जब तुम्हारा क्लास खत्म होगा ना, तो एक ब्रेक लो हम्म। आधे घंटे का, हम्म। कुछ घूम फिर के आओ, क्योंकि हमारा क्लास होता है 3 घंटे का, एक हाँ। सब्जेक्ट का। तो कुछ कुछ क्लासेस हो सकते हैं 1 घंटे के, तो उस हिसाब से 10 मिनट घूम के आओ, ऐसे ब्रेक ले हम्म। लो। फिर हम्म। ब्रेक होने के बाद है ना, तुम रिवाइज कर लो नोट्स अच्छे से, एक आधा हम्म। घंटा अच्छे से रिवाइज कर लो। तो मैथ्स के लिए सीन ऐसा था कि क्वेश्चंस दिए तो सॉल्यूशन पे हाथ रखो और हाँ। खुद से ट्राई करो। हम्म। और जब खुद से ना हो तो सॉल्यूशन रेफर करो। सेम गोज विद फिजिक्स, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, वो हाँ। करो। केमिस्ट्री के लिए तो तुम रिवाइज कर लो, देख लो एक बार। तो हम्म। ये जब नोट्स हो गए ना, तो उसके बाद तुम उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। हम्म। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तो तुम्हें आइडिया नहीं आएगा कि क्या करना है। हम्म। कि क्वेश्चन से बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है हाँ। कंसेप्ट को। तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर तुम्हारा दिन इसमें थोड़ा बहुत चला जाएगा। तो जब हम्म। सोओगे ना, तो सोने हाँ। से पहले एक बार फिर से नोट्स रिवाइज कर लो। ये होता है डेली स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन। हाँ। और अगर वीकली और मंथली मतलब रिवीजन की बात करें, तो हमारे कोचिंग में ऐसा था कि एक मंथली एक एग्जाम रहता था, हाँ। जो हम्म। पूरे मंथ में जो पढ़ाया था हम्म। उसके हम्म। बेसिस पे। हम्म। तो कुछ कुछ कोचिंग में ऐसा ना हो, तो तुम खुद से अलग से टाइम निकालो। तो हम हम्म। उसमें उस रिवीजन के लिए 3 दिन अलग से निकालते थे हर मंथ में, कि हम्म। पूरे मंथ में जो कुछ हुआ है वो हम्म। अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जब रिवीजन करते हो ना, तो हाँ। बहुत लोग क्वेश्चन नहीं लगाते, ठीक है, नोट्स के हम्म। क्वेश्चन लगाते हो। हम्म। पर जो तुम पूरा मतलब टाइम देते हो ना, अलग मॉड्यूल वगैरह, नहीं तो हाँ। सेंगेज बोला मैंने जैसे, दूसरे सोर्सेस, तो उसके भी बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं क्या करता हम्म। था, कुछ कुछ क्वेश्चंस को स्टार मार्क करता था। तो उन क्वेश्चन को एक बार लगा लो एग्जाम से पहले, जो रिवीजन होती है ना तब, हाँ। जो हम्म। 3 दिन बोल रहा था मैं, लगा लो। हम्म। तो उससे भी एक अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाती है। बस इतने। और हाँ, बस इतना ही है रिवीजन के लिए, तो इतना ही है, तो हो जाएगा। ओके। अभी हम लोग थोड़ा डाउट सॉल्विंग के जैसे आपने बोला आप स्टार मार्क करते थे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हम्म हिडन जो फैक्टर रहता है वो डाउट सॉल्विंग रहता है। बहुत लोग का क्या रहता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं राइट बने, राइट। फिर ट्राई किया फिर नहीं बना, हम्म बट वो लोग मतलब डाउट क्लियर नहीं हम्म करते, टीचर से हो, यूट्यूब से हो। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या करना चाहिए। मान लें मैंने एक क्वेश्चन या 3 4 बार ट्राई किया, 1 2 दिन तक किया वेट मैंने, हम्म और तभी भी आंसर नहीं आना है, हम्म तो क्या अप्रोच क्या होना चाहिए वो डाउट को क्लियर करने के लिए। देख, एक लिमिट होती है कि कितने दिन डाउट को रखना है। कभी कभी हम्म। ऐसे हो जाता है कि तुम भूल जाते हो डाउट को, कभी कभी ऐसे हम्म। होता है कि तुम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम्म। तो मैं ऐसे समझता था कि 1 1.5 दिन ठीक है, डाउट को रखता हूँ, खुद से नहीं हुआ तो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ। और डाउट में एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है, ये मैंने खुद खुद भी फेस किया है, हम्म। कि हम डरते हैं डाउट पूछने से। हाँ। ये मतलब मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि हम डरते हैं डाउट पूछने से, कि मैं जज हो जाऊंगा, ये हम्म। बोलेगा कि यार ये क्या पागल है, ये कुछ भी पूछ रहा है, इतना बेसिक हम्म। क्यों पूछ रहा है। पर वैसे नहीं होता, डाउट कैसे भी हो पूछ लो, ठीक है। अगर तुम्हें डर लग रहा है, ये बोलने के लिए आसान है अभी मैं बोल रहा हूँ, तो हाँ। अगर तुम्हें डर फिर भी लग रहा है, तो क्लास एंड होने के बाद पूछो, या फिर डाउट सेशन में पूछो। डाउट सेशन में तो कोई कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कुछ नहीं। हम्म।